नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज को देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो देश भर में चुनावी सरगर्मी के बीच उत्तराखंड में भी अब लोकसभा चुनाव की जो बिसात है वो बीत चुकी है। राज्य में 19 अप्रैल को पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। इसके लिए हालांकि बुधवार को जो है नामांकन का आखिरी दिन था, नामांकन हो चुके हैं। और यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला भले ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जाता रहा हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने प्रदेश की सभी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले में तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर दी है। प्रदेश की 5 सीटों में हरिद्वार से जमील अहमद को, टिहरी गढ़वाल से नीमचंद छुरियाल को, पौड़ी सीट से अगर बात करें तो धीर सिंह बिष्ट को और अल्मोड़ा से नारायण दास, नैनीताल सीट से अख्तर अली माहीगिर को टिकट दिया गया है। और अब अगर हम प्रदेश में पूर्व में हुए चुनाव में बसपा का प्रदर्शन देखें तो प्रदेश में पूर्व में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई हो, लेकिन बीएसपी प्रत्याशियों को मिले मतों ने दूसरी पार्टियों के प्रत्याशियों की जीत के समीकरण को जरूर प्रभावित किया है। यहाँ की 5 में से 2 सीटें ऐसी रही हैं जहां पर बसपा प्रत्याशी को पूर्व में जीत के अंतर से अधिक मत मिले हैं, यानी कि बसपा प्रत्याशी को मिले मत पराजित प्रत्याशी के खाते में अगर जाते तो नतीजा जो है वो बदल सकता था, यानी कि एक वर्चस्व बसपा का दिखाई पड़ रहा है। और राज्य गठन के बाद से ही बसपा उत्तराखंड में हालांकि मत प्रतिशत और सीटों के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है। राज्य गठन के बाद अगर हम साल 2002 की बात करें, जब पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा सबसे जो बेहतर प्रदर्शन करने वाली पार्टी थी वो बसपा थी। पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे कुल 10.79% जो है वोट मिला था, मत प्रतिशत रहा था। अब इसके अलावा अगर हम 2004 की बात करें तो 2004 के चुनाव में 6.8% वोट मिला। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा को दरअसल आपको बताएं कि 6.8% जो है मत मिला था, यानी कि जो प्रतिशत है वो चुनाव दर चुनाव बढ़ा। हालांकि जीत नहीं पाई, हालांकि उसके प्रत्याशी किसी सीट पर जीत तो दर्ज नहीं कर पाए, लेकिन इस दल के प्रत्याशी ने नैनीताल उधम सिंह नगर में अगर हम बात करें तो 50,000 से ज्यादा मत प्राप्त किए। इस सीट पर जो कांग्रेस प्रत्याशी ने उस समय जीत हासिल की थी 49,000 मतों से जीत दर्ज की थी। और अब हम अगर साल 2009 की बात करें तो 15.2% जो है मतों का रहा था। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में बसपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। उस समय भी टिहरी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस ने भाजपा पर 52,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस सीट पर बसपा प्रत्याशी को 74,000 मत मिले थे। गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर 17,000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की थी और इस सीट पर बसपा प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा मत मिले थे। अब अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार सीट पर 1.81 लाख वोट मिले। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस ने भाजपा पर 1.27 लाख मतों के अंतर से जीत दर्ज की। यहाँ बसपा प्रत्याशी को 1.81 लाख मत प्राप्त हुए। अब हम अगर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भाजपा को 88,000 मतों से हराया और यहां बसपा प्रत्याशी को 1.43 लाख मत मिले, यानी कि 1.5 लाख के करीब मत मिले। इसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा सीट की बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर भी कांग्रेस ने भाजपा को लगभग 7,000 मतों से हराया था और इस सीट पर भी बीएसपी प्रत्याशी को 44,000 से ज्यादा मत मिले थे। इसके अलावा 2014 की बात करें तो सभी सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे और 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने फिर से 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। पार्टी को 4.8% मत मिला। हालांकि मोदी लहर में बसपा का कोई भी प्रत्याशी मुकाबले का तीसरा कोण तो नहीं बन पाया, लेकिन हरिद्वार में पार्टी प्रत्याशियों को 1 लाख से ज्यादा मत मिले। अब अगर 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी अमूमन यही स्थिति रही। पार्टी ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। पार्टी को कुल 5.3% मत मिला। हरिद्वार में पार्टी प्रत्याशी को 1.5 लाख से ज्यादा मत मिले हैं। इसके अलावा लेकिन मोदी मैजिक के सामने जो है बसपा हालांकि किसी भी सीट पर प्रभाव तो नहीं छोड़ पाई, लेकिन समय दर समय जो है सीटों का आंकड़ा, जो वोट परसेंटेज का आंकड़ा है वो बढ़ा। पार्टी ने हालांकि इस बार के चुनाव में भी 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं और ऐसे में अब जो है पार्टी की नजर अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने और मुकाबले को पूरी तरीके से त्रिकोणीय बनाने पर रहेगी।
इसके अलावा जो है 2024 के इलेक्शन में बीएसपी ने क्या कार्ड खेला, अगर हम इसका जिक्र करें तो जाहिर तौर पर मुस्लिम कार्ड खेलती बीएसपी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ऐसे में क्या समीकरण को साधने में सफल वो होंगे, ये बड़ा सवाल। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने इस बार फिर से हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर मुस्लिम कार्ड खेला। इन दोनों सीटों पर ही बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा और ऐसा कर बीएसपी ने मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने पक्ष में लाने का साफ तौर पर प्रयास किया है। दरअसल बीएसपी की रणनीति ये है कि अगर अनुसूचित जाति के साथ मुस्लिम समाज का वोट भी पार्टी के पक्ष में लामबंद हो जाता है तो इन सीटों पर पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। प्रदेश में बसपा तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित होती दिखाई पड़ रही है और अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो बसपा के प्रत्याशी जीत दर्ज करते रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी तक लोकसभा चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि वोट तो अच्छे मिलते हैं लेकिन हार भी साफ तौर पर मिलती है। तो लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को अच्छे वोट मिलते रहे हैं लेकिन जीत उनसे दूर रही। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अनुसूचित जाति को बसपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है और चुनाव में जब भी मुस्लिम मतदाता बसपा के साथ आए तो उसका प्रदर्शन निखरा है। प्रदेश में ऐसा भी नजर आया है कि अगर यही कारण है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का इन क्षेत्रों में जो है बेहतर प्रदर्शन रहा। अब अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में दरअसल 3 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। राज्य गठन के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में पार्टी के 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। मुस्लिम मतदाता पर बसपा का जो है फोकस साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। यही दरअसल बड़ी वजह है कि इस बार नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर भी मुस्लिम मतदाता हालांकि बड़ी संख्या में है और जिस तरीके से हल्द्वानी के बनभूलपुरा प्रकरण के बाद यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं पर सभी विपक्षी दलों की जो नजर बनी हुई है, ऐसे में बसपा ने यहाँ से मुस्लिम समुदाय से अख्तर अली को चुनावी मैदान में उतारा नैनीताल सीट से और मैदान में उतारकर इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की पूरी रणनीति बना ली है। इन दोनों सीटों से बसपा 2014 में भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार चुकी है। तब हरिद्वार से हाजी मोहम्मद इस्लाम और नैनीताल सीट की अगर हम बात करें तो इस सीट पर लईक अहमद को टिकट दिया गया था। अब ये देखना होगा कि बसपा का ये समीकरण चुनाव में कितना रंग दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती की बात है, हालांकि बीजेपी तो पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही है, एक्टिव मोड में आते हुए दिखाई पड़ रही है। बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी की रैलियों में शामिल होते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें नुकसान होगा? क्योंकि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी चुनाव दर चुनाव जो अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है और जो मुस्लिम पक्ष और जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो तबका है उसको अपने खेमे में लेने में लगी हुई है, ऐसे में साफ तौर पर ये चुनौती बड़ी हो जाएगी कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर जो मुस्लिम वोट और अगर पिछड़ा वोट बसपा में ही चला जाता है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए वोट काटने वाली बात होगी। ऐसे में ये दरअसल बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या अब इस लोकसभा चुनाव में जो बीएसपी है क्या वो त्रिकोणीय मुकाबले में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव अब तक एक बार भी नहीं जीता, लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर हम पिछले चुनाव का जिक्र करें शुरुआत के दौर में तो बसपा ने कहीं ना कहीं जो है अपनी बिसात बिछाई है, अपनी जमीन को मजबूत किया है। लेकिन ऐसे में क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाला है? इसको लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।